हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगले वीडियो में बताए थे लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है ये बताए थे। और इस वीडियो में बताएंगे एसी और डीसी। एसी मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी करंट। डीसी धारा होता है वो होता है जो बैटरी में पाया जाता है। डीसी कौन धारा होता है? जो बैटरी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। बिना समय गवाए हम बताते अंतर इसका। ठीक है, इसका अंतर पहला अंतर है प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होते हैं। अगर आप लाइट को, जो लाइट आता है वो तार को जब आप जोड़ते हैं, अगर छू लेंगे कितना करंट आपको मारेगा। तो ये खतरनाक हुआ है या नहीं हुआ? सिर्फ अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, और हम ये अपने भाषा में लिखे हैं, कहीं बुक से नहीं लिए हैं, न किसी पन्ना से लिए, न कहीं लिए हैं। ठीक है, सिर्फ अपने मन से लिखे। अगर अपने मन से आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक है, और दृष्टि धारा कम खतरनाक होता है। जो छोटा सा बैटरी होता है, आप सब छोटा बैटरी देखेंगे, अगर दोनों तार मिला के हम दोनों छोड़ते हैं उतना करंट लगता है? नहीं लगता, तो ये कम खतरनाक हुआ। ठीक है, और इसके में दूसरा अंतर है एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। ठीक है, देखो अगर हम करंट को उत्पन्न करेंगे तो कितना सारा सामग्री लगेगा, तो बहुत सारा लगेगा। बिजली बनाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम यही बात करें दृष्टि धारा की, इसे तुरंत उत्पन्न किया जा सकता है। अगर जब मान लो अगर बैटरी डाउन होता है, बैटरी में कौन सा धारा? दृष्टि धारा। अगर बैटरी डाउन होता है तो हम तुरंत चार्ज में लगा देते हैं। ठीक है, तो तुरंत चार्ज हो जाता है, यानी 5 मिनट में हमारा मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है, 10 आधा घंटे में चार्ज हो जाता है ना फुल चार्ज। तो तुरंत उत्पन्न उसे किया जा सकता है। अगर हम वही बात करें करंट की, तो करंट उत्पन्न करने में कितना टाइम लग जाएगा? बताओ, तुम ही सब बताओ कितना टाइम लगेगा। इसीलिए इसे उत्पन्न करने में कठिनाई आती है। इसे उत्पन्न करने में, इसे तुरंत उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और अब एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा के अंतर तीसरा है, क्या लिख देखते हैं। तीसरा है इसे दिशा और मान बार बार बदलते रहता है। आप लोग देखे होंगे कि कभी वोल्टेज कम आता है, कभी वोल्टेज ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं दिशा और मान इसका बदलते रहता है। और इसका दिशा कभी नहीं बदलता है, क्योंकि इसका सेम चार्ज है। अगर फुल चार्ज है तो फुल चार्ज वाला काम करेगा, इसका दिशा बदलवे नहीं करेगा। इसमें कोनो वोल्टेज तुरंत आ जाएगा, मतलब कि 54 पॉइंट चार्ज है तुरंत 100 पॉइंट हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, इसका दिशा नहीं बदलता है। अब नेक्स्ट अंतर की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंतर की ओर चलते हैं, और मेरा नेक्स्ट अंतर है प्रत्यावर्ती धारा में एसी और डीसी में। एसी को डीसी में बदला जा सकता है। अगर हम करंट को, अगर जैसे हम करंट से, अगर मोबाइल जो हम चार्ज करते हैं किससे चार्ज करते हैं? यानी करंट से, बोर्ड में लगाते हैं। तो एसी को क्या है? डीसी में बदला जा सकता है ना, तो वही हुआ, डीसी में बदला जा सकता है। डीसी को एसी में बदला नहीं जा सकता है। अगर मान लो दृष्टि धारा यानी बैटरी की, जो बैटरी में दृष्टि धारा होता है, क्या उससे हम करंट पैदा कर सकते हैं? बहुत सारी मात्रा में, कम से मात्रा में तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मात्रा में नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा में ऑप्शन यानी 5वां नंबर के देखिए, यानी ABCDE दे दिए। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, लेकिन आप मान लीजिए 5वां नंबर है वो। ठीक है, इसको एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो देखो अगर बोर्ड है भी नहीं करता, सबके घर में बोर्ड होता है, सभी के घर में बोर्ड होता है। इसको एक बोर्ड में लगाएं, फिर दूसरे बोर्ड में भी लगाते हैं, इस बोर्ड से उस बोर्ड में करंट जा सकता है। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मान लो मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज है। ठीक है, दूसरा का मोबाइल डाउन हो गया, उसका बैटरी लो हो गया, तो क्या हम अपने मोबाइल का बैटरी को, मतलब जो चार्ज है उसको चार्ज दे सकते हैं? चार्ज नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लो मेरे घर में लाइट है, दूसरे घर में, पड़ोसी के घर में लाइट नहीं है, तो क्या हम अपने घर का लाइट उसको नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन चार्ज कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज कभी नहीं दे सकते हैं। और नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में अंतर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर 10th क्लास में किसी भी तरह को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी अंतर बहुत सारा बचा है, जो कि मैं अभी बहुत कम लिखा है अंतर। धमनी शिरा में ये अंतर बचा है, धमनी शिरा में अंतर बचा है। ठीक है, जारन भर्जन में अंतर बचा है, और बहुत mRNA DNA में अंतर भी बचा है। वो सब अंतर बताएंगे, और पार्ट में नहीं, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।